हेलो, आई एम मधु और स्वागत है आपका मेरे चैनल में जहां हम हर रोज एक रोमांटिक मूवी देखते हैं। आज हम ऐसी ही एक मज़ेदार रोमांटिक मूवी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी स्टार्ट करने से पहले नीचे दिए हुए सब्सक्राइब के बटन को दबाकर हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। मूवी की शुरुआत में हम 15 साल की डेबोरा और उसके बॉयफ्रेंड टोगो को देखते हैं, जो अपना स्कूल खत्म करके जंगल में इंटीमेट होने के लिए जा रहे होते हैं। और वहां पहुंचते ही टोगो बिना टाइम वेस्ट करे डेबोरा की ठुकाई करना शुरू कर देता है, पर तभी डेबोरा उसे रोक देती है और बोलती है कि अभी वो इसके लिए तैयार नहीं है। इसके बाद वो अपने घर पर आती है, जहां पर उसकी मॉम उसे बताती है कि उन्हें जॉब से निकाल दिया गया है। डेबोरा अपनी मॉम और अपने छोटे भाई के साथ अपने नाना के घर पर रहती थी, क्योंकि डेबोरा के डैड के जाने के बाद उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। डेबोरा की माँ के पास उसको पॉकेट मनी तक देने के पैसे नहीं थे, जिस वजह से डेबोरा उन पर काफी गुस्सा करती है और इसी के चलते दोनों में बहस हो जाती है। डेबोरा काफी शौकीन लड़की थी, जिसे अपने सभी शौक पूरे करने थे। फिर अगले दिन स्कूल में डेबोरा एक लड़की को देखती है, जो किसी के साथ एक बहुत ही महंगी कार में स्कूल आई थी। वो लड़की बीड़ी जलाने के लिए सबसे लाइटर मांग रही होती है, पर किसी के पास भी लाइटर नहीं होता। तभी डेबोरा भागकर उस लड़की के पास जाती है और उसे लाइटर देती है। फिर वो उस लड़की को बोलती है कि मैं भी तुम्हारे घर के पास ही रहती हूँ, पर वो लड़की डेबोरा की बातों को इग्नोर करती है और उसे थैंक्स बोलकर वहाँ से चली जाती है। नीचे डेबोरा का बॉयफ्रेंड उसका वेट कर रहा होता है, पर डेबोरा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि डेबोरा उस लड़की से काफी इम्प्रेस हो गई थी और वो उससे दोस्ती करना चाहती थी, ताकि वो उसी के जैसा लाइफस्टाइल जी सके। स्कूल खत्म होने के बाद डेबोरा अपने दोस्तों के साथ कुछ कपड़ों की शॉपिंग करने जाती है। वहाँ डेबोरा एक जीन्स ट्राई करती है, जिसको देखकर उसकी दोस्त उसे बोलती है कि तुम इसमें बहुत खूबसूरत लग रही हो, पर डेबोरा के पास उसको खरीदने के पैसे नहीं थे। इसलिए वो अपनी दोस्त को बोलती है कि उसे ये जीन्स पसंद नहीं आई। डेबोरा अपनी लाइफ से काफी परेशान थी, क्योंकि उसकी उम्र की सभी लड़कियों के पास वो सब कुछ था जो वो चाहती थी, पर डेबोरा के पास कुछ भी नहीं था। घर आकर डेबोरा देखती है कि उसके नाना सोए हुए हैं और वो चुपके से उनकी अलमारी में से $50 निकाल लेती है, पर फिर उसे ये पैसे थोड़े ज्यादा लगते हैं, इसीलिए वो उन $50 को रखकर सिर्फ $20 ही उठाती है। फिर जब डेबोरा घर से बाहर आती है, तो वो देखती है कि वो स्कूल वाली लड़की, जिसका नाम जेसिका था, उसको उसके पेरेंट्स ने घर से बाहर निकाल दिया था। फिर वो दोनों एक पार्क में जाती है और वहाँ बैठकर बातें करने लगती है। फिर जेसिका डेबोरा से पूछती है कि क्या वो उसके साथ चलना चाहेगी, जिस पर डेबोरा उसे हाँ बोल देती है। इसके बाद वो दोनों एक क्लब में जाती है, जहाँ पर डेबोरा को काफी अच्छा लगता है, क्योंकि वो अपनी लाइफ में पहली बार क्लब आई थी। इसके बाद वो दोनों क्लब में डांस करने लग जाती है और फिर डेबोरा जेसिका को $20 देकर बोलती है कि तुम जाकर हम दोनों के लिए ड्रिंक्स लेकर आ जाओ, पर जे ड्रिंक्स का फ्री में इंतजाम करती हूँ। और वो सीधा बार काउंटर के पास जाकर वहाँ खड़े लड़कों को आंख मारती है और 2 गिलास ड्रिंक्स ले आती है। यह देखकर डेबोरा उसे पूछती है कि तुमने ये कैसे किया, जिस पर जेसिका उसे बोलती है कि ये एक सीक्रेट है, और फिर वो दोनों क्लब से निकल जाती है। रास्ते में डेबोरा जेसिका से बोलती है कि मुझे उस सीक्रेट के बारे में जानना है, तो जेसिका उसे बताती है कि मैं एक ऐसी जगह पर काम करती हूँ, जहाँ तुम्हें बहुत सारे लड़कों के साथ काम करना होगा और उनकी हर बात माननी होगी। डेबोरा उसे पूछती है कि क्या तुम्हें उनके साथ इंटीमेट भी होना पड़ता है, जिस पर जेसिका उसे बोलती है कि ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि कुछ क्लाइंट्स बस बात करने के लिए ही आते हैं, पर कभी कभी मुझे उनके साथ इंटीमेट होना पड़ता है। इसके साथ ही वो उसे ये भी बताती है कि इस काम में तुम्हें अपना एक यूनिक नेम रखना होगा, और वो डेबोरा का नाम वो रख देती है। फिर अगले दिन डेबोरा पॉकेट मनी के लिए अपनी मॉम से $5 मांगती है, पर उसकी माँ उसे मना कर देती है और बोलती है कि तुम पहले ही $20 ले चुकी हो। अब इस पर डेबोरा को काफी गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में जेसिका को फोन करती है और उसको बोलती है कि मुझे भी तुम्हारी तरह काम करना है, जिससे मैं ढेर सारे पैसे कमाकर अपनी इच्छाएं पूरी कर सकूं। इसके बाद जेसिका डेबोरा को जॉन नाम के एक आदमी से मिलवाती है, जो क्लाइंट्स के लिए लड़कियां ढूंढ कर लाया करता था, और इसके बाद जॉन डेबोरा से उसकी उम्र पूछता है
तो डेबोरा उसे 18 साल बताती है। इसके बाद जॉन उसे अपने साथ ड्राइव पर ले जाता है और उसे ढेर सारी शॉपिंग करवाता है, जिससे डेबोरा काफी खुश हो जाती है। और घर आकर डेबोरा अपनी माँ को बताती है कि उसे एक होटल में जॉब मिल गई है, जहाँ उसकी शिफ्ट कभी भी हो सकती है। फिर थोड़ी देर बाद डेबोरा को जॉन का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि तुम्हें तुम्हारा पहला क्लाइंट मिल गया है। और इसके बाद वो डेबोरा को टॉम नाम के एक आदमी से मिलवाता है, जो कि डेबोरा के अंदर अपनी छतरी खोलने की कोशिश करता है, पर डेबोरा उसे ऐसा करने से मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। लेकिन रात को जॉन डेबोरा पर काफी गुस्सा करता है और उसे बताता है कि टॉम उसका रेगुलर कस्टमर है, इसलिए तुम उसे ऐसे मना नहीं कर सकती। फिर वो डेबोरा को कुछ पैसे देता है, जिससे वो बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन डेबोरा जेसिका से पूछती है कि क्या तुम कभी किसी के साथ इंटीमेट हुई हो, जिस पर जेसिका उसे बोलती है कि हाँ, लाखों बार। पहले तो मुझे ये सब करना अच्छा नहीं लगता था, पर अब मुझे ये करने में बहुत मजा आता है। थोड़ी देर बाद डेबोरा को फिर से जॉन का कॉल आता है और वो उसे बोलता है कि आज तुम दोनों को साथ में आना है। फिर रात को वो दोनों साथ में पार्टी में जाती है और वहाँ पर वो कुछ लड़कों के साथ पूरी रात इंटीमेट होती है। अगले दिन जॉन डेबोरा को मैसेज करता है और बताता है कि तुम्हारे क्लाइंट तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, इसलिए तुम्हें अभी आना होगा। अब डेबोरा के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो अपने स्कूल में बीमार होने का बहाना लगाकर वहाँ से चली जाती है। फिर क्लाइंट के पास पहुंचकर डेबोरा देखती है कि ये तो वही टॉम है जिसके साथ इंटीमेट होने से मैंने मना किया था। लेकिन इस बार टॉम समय खराब नहीं करता और सीधा डेबोरा पर टूट पड़ता है और डेबोरा की गुफा में अपनी छतरी खोल देता है। इंटीमेट होने के बाद डेबोरा काफी उदास लग रही थी, पर तभी जॉन उसे बोलता है कि जब तुम अपना संकुल खत्म कर लोगी तब हम शादी कर लेंगे। और ये सुनकर डेबोरा को काफी अच्छा लगता है। अब डेबोरा का डर खत्म हो चुका था और वो किसी के साथ भी इंटीमेट होने के लिए तैयार थी। डेबोरा एक एक करके अपने सभी क्लाइंट्स के साथ शारीरिक संबंध बनाती है, जिससे वो ढेर सारा पैसा भी कमा लेती है। अगले दिन डेबोरा के भाई का बर्थडे होता है और घर पर सभी लोग मिलकर पार्टी करते हैं। तभी डेबोरा को जॉन का कॉल आता है और वो अपनी मॉम को बोलती है कि मुझे इम्पोर्टेंट काम के लिए होटल वापस जाना होगा। डेबोरा की मॉम उसे जाने से मना कर देती है, लेकिन डेबोरा उनकी बात नहीं मानती और उनसे झगड़ा करने लगती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वो सभी क्लब जाते हैं और वहाँ पर डांस करते हुए स्टीव नाम का एक आदमी डेबोरा के पास आता है और उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है। लेकिन डेबोरा उसे बोलती है कि अगर तुम मुझे $400 दोगे तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। अब वो आदमी $400 देने के लिए तैयार हो जाता है और फिर वो दोनों बाथरूम में जाकर इंटीमेट होते हैं। लेकिन जॉन भी ये सब देख रहा होता है और उसे ये देखकर बहुत बुरा लगता है और इसीलिए वो बाद में बीच रास्ते में डेबोरा के साथ इंटीमेट होने लगता है। अब इतनी बार इंटीमेट होने के बाद जब वो अपने घर पर आती है तो वो देखती है कि उसकी मॉम को वो सारे पैसे मिल गए हैं जो उसने इंटीमेट होकर कमाए थे। उसकी माँ उसे पूछती है कि ये सारे पैसे कहाँ से आए, तो डेबोरा उनको बताती है कि ये पैसे मैंने अपना खून पसीना और पानी बहाकर कमाए हैं। उसकी मॉम को यह सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो डेबोरा को घर से बाहर निकाल देती है। फिर डेबोरा जॉन को फोन करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ होता है और अब डेबोरा के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो सीधा टॉम के पास चली जाती है। पर तभी टॉम के घर पर पुलिस आ जाती है और वो डेबोरा को रिहैब सेंटर भेज देती है। अगले दिन डेबोरा की माँ उससे मिलने आती है, पर डेबोरा उनसे काफी गुस्सा थी, इसलिए वो उनसे कोई भी बात नहीं करती। और फिर उसके अगले दिन डेबोरा के नाना भी उससे मिलने आते हैं और वो उसे बताते हैं कि तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें यहाँ भेजकर बिल्कुल सही किया। और यहाँ पर डेबोरा को पता चलता है कि इस मास्टर प्लान के पीछे डेबोरा की मॉम का हाथ था। अब कुछ दिन रिहैब में बिताने के बाद डेबोरा वहाँ से छूट जाती है और निकलते ही वो सीधे जॉन के पास जाती है। जॉन डेबोरा के बाल काट देता है ताकि कोई भी उसे पहचान न सके और जॉन डेबोरा को ये भी बताता है कि जब तुम यहाँ पर नहीं थी तो मेरा काम पूरी तरह बंद हो गया था और खर्चा चलाने के लिए मैंने उधार पैसे लिए थे जिन्हें मुझे अब चुकाना है। पर इस पर डेबोरा उसे बोलती है कि वो ये काम दोबारा नहीं करेगी। डेबोरा से मिलने वहाँ जेसिका भी आती है जो अब बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी थी। थोड़ी देर में डेबोरा देखती है कि उसके घर के नीचे कुछ लोग जॉन से मिलने आए हैं
और वो उन्हें अपनी आईडी दिखा रहा है। अब यह देखकर डेबोरा सोचती है कि शायद मुझे भी अपनी आईडी दिखानी पड़ेगी, इसलिए वो अपने पर्स में अपनी आईडी चेक करने लगती है। पर वहाँ पर उसकी आईडी नहीं होती और तब डेबोरा को पता चलता है कि जॉन उसी की आईडी उन लोगों को दे रहा है और वो अपना उधार चुकाने के लिए डेबोरा को उन लोगों को बेच रहा है। अब यह देखकर डेबोरा वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर घर के सारे दरवाजे बंद होते हैं। फिर वो अपनी मॉम को कॉल करने की कोशिश करती है, पर तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और डेबोरा और जेसिका को पकड़कर अपने साथ एक वैन में ले जाता है। फिर रात को वो लोग शराब पीने के लिए एक जगह पर रुकते हैं और तभी मौका देखकर डेबोरा उनका फोन चुरा लेती है और वो वैन का गेट खोलकर वहाँ से भाग जाती है। अब वो लोग जेसिका को तो पकड़ लेते हैं, पर डेबोरा वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है। इसके बाद वो अपनी मॉम को कॉल करती है और उनको बोलती है कि मैं घर आ रही हूँ और इसी के साथ ही ये फिल्म यही खत्म हो जाती है।